अमजद साबरी साहब पिछले रमज़ान 16 रमज़ान को वो हमसे जुदा हुए। सचमुच ही दिलो जान से उनके लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस की ठंडी हवा से गुजारे। ये मेरी नहीं बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी उनके अकीदतमंद थे, जितने भी लोग उनसे प्यार करते थे, ये सब की दुआ है उनके लिए। ये पहला रमज़ान है कि वो नहीं होंगे अपने अहले खाना के साथ, और हम आज की ये सहर ये भी उनके नाम करते हैं। और हमने मधु किया है अमजद भाई की वालदा, उनकी अहलिया को और उनकी बेटी और बेटों को जी। और मैं फरहान भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और उनका कलाम पढ़ें। ये हमारे पे बड़ी अनायत होगी फरहान भाई की। फरहान भाई ने तो बहुत अरसा गुजारा है अमजद भाई के साथ, और खुशनसीब हैं फरहान साहब के उनकी सोबत मिली इन्हें और उनके साथ इतना वक्त गुजारा। इधर आ जाइए। बेशक बेशक। ये मैं जी फरहान भाई, बहुत यादें होंगी अमजद भाई की। बिल्कुल यादें उनके साथ। एंड आई एम श्योर कि आप बहुत मिस भी करते होंगे, और इस रमज़ान तो ज़्यादा ही क्योंकि पहला रमज़ान है उनके बग़ैर। जी बिल्कुल। अमजद भाई और जुनैद भाई दोनों के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में मेरा बहुत अच्छा साथ रहा था, और मेरा दिल ये कहता है और हकीकत कुरान की रूह से शहीद कभी मरता नहीं। शहीद कभी मरता नहीं। कि शहीद हमेशा ज़िंदा है। बिल्कुल ठीक। उसको मुर्दा मत को हमारी तरफ से रिस्क पाते। ये अलग बात है कि हमारी निगाहें उनको नहीं देख पाती। तो मेरा दिल कहता है कि उनकी रूह कहीं ना कहीं मौजूद होगी। और यहाँ मिर्ज़ा दबीर साहब का एक शेर याद आता है कि जो भी मसरूफ़ सलाम शोहदा रहता है, वाह वाह, जो भी मसरूफ़ सलाम शोहदा रहता है गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो अभी जुनैद जमशेद साहब ने भी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में अल्लाह के ज़िक्र भी इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी खिदमात दी हैं। अमजद साबरी साहब ने इतनी खिदमात दी हैं, तो यकीनन ये उसी का सिला है। जैसे अल्लाह कहता है तू मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरा ज़िक्र करूँगा। तू जब तक रहे मेरा ज़िक्र करना, फिर मैं जब तक हूँ तेरा ज़िक्र करूँगा। अब अल्लाह की कोई हद नहीं है कि अल्लाह कब तक है, बस अल्लाह जब तक चाहेगा उस बंदे का जिक्र रहेगा। तो मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ जियो टेलीविज़न को और तमाम उन टेलीविज़न्स को जिन्होंने भी आज की पहली नशरियात में इन दो शोहदा के नाम की, और पाकिस्तान के तमाम शोहदा को हम इस बाबरकत महीने में हम याद करते हैं और याद करते रहेंगे। बिल्कुल। कलाम में पेश कर रहा हूँ जो अमजद भाई ने पढ़ा था, उसके बाद जुनैद भाई का कलाम हमारे और दीगर नात खान तशरीफ़ फरमाए वो पढ़ेंगे, बारी बारी ट्रिब्यूट होगा। वो कलाम जो अमजद भाई ने शहादत से एक रात पहले पढ़ा और जो उनके नाम से मंसूब हो चुका है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, और दुआ करता हूँ इस कलाम, इस नात के सदक़े जो सवाब पहुँचे वो अल्लाह जनाब अमजद साबरी साहब को, जुनैद जमशेद साहब को पहुँचे। जब वक्त नज़ारे
قدموں میں بیٹھ کر یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب امجد بھائی ہیں، ہم سب امجد صابری ہیں، ہم سب جنید جمشید ہیں، ہم سب عبدالستار ایدھی ہیں۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا، مجرم ہوں جہاں مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ امی جان امجد بھائی آج بھی زندہ ہے، ہماری نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ان کو، وہ زندہ ہیں، میری شکل میں زندہ ہے، ان کی شکل میں زندہ ہے، جنید جمشید صاحب زندہ ہیں۔ بچے میں بھابھی سے تعزیت پیش کروں گا، میرے ساتھ عمرے پہ گئیں، وہاں پہ میں نے تعزیت کی، لیکن آج پوری دنیا کے سامنے آپ وہ خوش نصیب زوجہ ہیں کہ جن کے شوہر نے یقیناً رسول خدا کے ہاتھ سے جام کوثر پیا ہوگا، اور اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ میری بھتیجیاں، ان کو مولا صبر عطا فرمائے، ان کا نصیب اچھا کرے، اور مجدد صابری اور چھوٹے ان کو بھی مولا اتنا صبر دے اور اپنے ہی والد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ امجد صابری صاحب اپنے والد کا نام لے کر چلے تھے۔ اسی طرح میں جنید جمشید صاحب کے فرزندگان سے کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کو بھی اللہ آپ کے والد صاحب یعنی جنید جمشید صاحب کے ہی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔